हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो वी हैव टू राइट हियर द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो लेट अस सी हियर द स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसका जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे। सो फर्स्ट मैक्सिमाइज या मिनिमाइज रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये मैक्सिमाइज होता है, बट आई एम राइटिंग हियर मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू, सो ये 3x1 plus 2x2, then after we have to add some slack variables. I am writing after that subject to so here constants is given in the form of less than type, then we have to introduce the slack variable. Okay, if it is in the form of greater than, we have to subtract the slack variable. It is called as a surplus variable also. Another one thing, if in the right hand side that containing suppose negative number, that means -4 या -2, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट टाइम रिमेंबर द इक्वलिटी आल्सो चेंजेस. अगर ये लेस देन है तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होता है, या ग्रेटर देन रहेगा तो लेस देन. बट आफ्टर दैट आई हैव टू कन्वर्ट द इक्वालिटी फॉर्म. सो लेट अस सी हियर फर्स्ट. Here less than means we have to introduce one slack variable like this. So x1 plus x2. Here I am introducing one slack variable, so I am writing s1. Okay, plus 0 times s2. ये s2 क्यों लिखा है बाद में बताता हूँ. इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स टू फॉर्म में, दैट इज 4. सेकंड कंस्टेंट हमारे पास क्या है, x1 माइनस x2. यहाँ पे s1 लिया था तो इसके साथ हम लिखेंगे 0 टाइम्स s1 प्लस, ये लेस देन टाइप है इसलिए हमें s2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इक्वल्स टू जो है वो एज इट इज़. ओके, ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल्स टू फॉर्म में. नाउ इन दिस वे वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड. सो यहाँ पे दो कंस्टेंट है, सो s1 एंड s2 हमें इंट्रोड्यूस करना है. सो इसके साथ s2 इंट्रोड्यूस किया है इसलिए यहाँ पे 0 टाइम्स s2 लिखना पड़ता है. ओके, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी 0 टाइम्स s1, और ये इक्वालिटी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेट इक्वल्स टू फॉर्म में. नाउ हियर आल्सो x1 and x2 both are greater than or equals to equality. Now we have to write here the table form of given standard form of the linear programming problem. Then so पहले हम लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स. जो हमने बेसिक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए दैट वी हैव टू राइट हियर. सो बेसिक वेरिएबल हमने कौन से इंट्रोड्यूस किए, s1 एंड s2. सो आई एम राइटिंग हियर 0 टाइम्स s1 प्लस 0 टाइम्स s2. सो दिस इज आवर मैक्सिमाइज फंक्शन. नाउ बेसिक वेरिएबल, so actually it is table form में हम इसे कन्वर्ट करेंगे अभी, and then we have to solve the problem also. So basic variable first I am writing, then after the coefficient of x1 x2 x3. So I am writing here the coefficient of x1 x2, जितने भी वेरिएबल है वही दिखाना है. यहाँ पे x1 x2 s1 एंड s2. सो यहाँ पे लिखेंगे हम s1 एंड s2. देन आफ्टर राइट हैंड साइड एंड लास्ट रेशियो. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू मेक हियर टेबल. दिस इज द टेबल फॉर्म. नाउ आई एम राइटिंग हियर द कोएफिशिएंट नाउ. सो न्यू बेसिक वेरिएबल पहले हमने लिए थे s1 एंड s2. इसे रफ करते हैं. एंड लास्ट लिखना पड़ता है द कोएफिशिएंट ऑफ z. ओके, सो अगर ये कोएफिशिएंट हम इस साइड पे लेते हैं तो ये माइनस हो जाता है. सो माइनस, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग ये माइनस
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और इक्वल्स टू बन जाएगा ये 0। मतलब लेफ्ट साइड पे जो था राइट साइड पे, वो लेफ्ट साइड पे लेने के बाद इक्वल्स टू 0 राइट साइड के लिए। ओके, सो आई एम राइटिंग फर्स्ट द वैल्यूज ऑफ z. सो हियर -3 x coefficient, then x2 coefficient -2, and here 0 0. Okay, यहाँ पे 0 0. Then from the second constraints x1 and x2, here I am writing the coefficients. So here first 1, here also 1 we can write. The coefficient of x2 1 and -1, 1 and -1. Then coefficient of x1 s1 1 and 0, 1 and 0. Here 0 and 1. You can see 0 and 1. Right hand side पे क्या है 4 and 2. I am writing here 4 2. We have to calculate the ratio. So this is just a basic function जो दिया था, मतलब linear programming problem. From this I am writing just coefficients of x1 x2 and s1 s2. Now actually the problem how to solve here we have started now. Okay, now first step we have to observe the values of z in the row z. The first condition we have to write the least most negative number we have to identify. So here most negative number first we have to identify. Now here it is most negative number. So I am highlighting this column. So after identifying this column, now then this 1 and 1 will divide to the RHS side. So if I divide 4 by 1, so it is 4, and 2 divided by 1, it is 2. Okay, and from this ratio we have to select the least positive. Okay, so here in the row we have to select the least positive, and from the column we have to select here most negative. So these two condition, अगर हम ये दो कंडीशन यूज़ करेंगे तो हमें रो एंड कॉलम समझ में आएगा कि कौन सा की रो है और की कॉलम है ये, और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा इसे बोलेंगे हम की एलिमेंट. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ पायोट एलिमेंट आल्सो. ओके, नाउ वी हैव टू आफ्टर दैट द ऑपरेशंस आर स्टार्टेड. सो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी नंबर अगर होता है उसे 1 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. ये ऑलरेडी 1 है, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ये वाला और ये वाला इसे कन्वर्ट करना है हमें 0 के फॉर्म में बाय यूजिंग रो ऑपरेशन. एंड देन आफ्टर अगेन वी हैव टू रिमूव दिस s2 एंड इंटर s1. ये रो सेलेक्ट किया था, ये कॉलम में जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम इंटर करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे. ओके, सो दिस इज़ द वे. नाउ स्टेप 1 ये हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन. So second, सेकेंड इटरेशन में क्या करना पड़ेगा, देखो अभी इसको 1 एज इट इज़ लिखना है. सो आई एम जस्ट राइटिंग बेसिक वेरिएबल्स ऑल दिस थिंग्स इन दिस कॉलम. दिस इज द x1 x2 s1 and s2, and basic variable here RHS side, and then after ratio. Okay, so what we have to do first operation is 1. so this one as it is. so कौन सा इंटर होता है वो लिखो, x1 इंटर एंड s1 लीव. ओके, जो लीव्स होता है उसे हटा दो. so पहले s1 एज इट इज s1 एंड s2 की जगह पे x1. ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है तो उसे एज इट इज लिखो. यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 0, एंड देन आफ्टर ये भी एज इट इज रहेगा, और रेशो बाद में कैलकुलेट करना है. देन
ये दोनों में ऑपरेशन करना है, यहाँ पे 1 है, ये एक्चुअली कन्वर्ट करने के बाद यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट ऑपरेशन। अब मुझे बताओ कि ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा सो दैट ये 0 हो जाएगा। इसे हम R1 बोलेंगे, R2 बोलेंगे एंड R3। ओके, सो R1, R2 एंड R3। R2 का यूज़ करना है और इसको 0 करना है। सो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट ऑपरेशन रहेगा R1 के लिए माइनस R2। ओके, ये इससे में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, 0। दिस माइनस, देखो ये R1 पहले है, ये माइनस ये, ओके, दिस माइनस दिस, तो ये 2 हो जाएगा। दिस माइनस दिस 1 एंड दिस माइनस दिस माइनस। यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस, सो ये 2। ओके, नाउ द वैल्यूज ऑफ z। क्या करना है ऑपरेशन, यहाँ पे देखो अभी 1 है और यहाँ पे -3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो R3 में ऑपरेशन है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा और 3 टाइम्स R2 लेना पड़ेगा। कौन सा, R2। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। याद रखो अभी सेम ऑपरेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 -2 -5, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0, यहाँ पे 0, सो ये 0। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 3। ओके, ये कैलकुलेट करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। अब फिर से ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे द मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, सो ये मोस्ट नेगेटिव है। एंड ये क्या करेगा, ये राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, RHS साइड को, ये 2 / 2 1, और ये हमारा डिवाइड करेंगे तो -2। ओके, नेगेटिव छोड़ दो। मोस्ट लेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमारा की एलिमेंट बन जाएगा, कौन सा, 2। ये 2 हमारा की एलिमेंट बन गया। अब एक की एलिमेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर से 1 में कन्वर्ट करेंगे और रेस्ट ऑफ एलिमेंट ये जो भी है इसको 0 कर देंगे। बेसिक वेरिएबल फर्स्ट, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x1, x2, s1, s2 एंड RHS साइड। ओके, ये हमारा टेबल फॉर्म हो गया। इसके बाद हम रेशियो लिखेंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो। रिक्वायरमेंट कैसे समझ में आएगा, इसमें अगर z के रो में, z का जो रो है इसमें अगर फिर से कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उसको हम की रो एंड की कॉलम सेलेक्ट करके करते हैं एंड बाद में रेशियो हम निकालते हैं। तो जब रिक्वायरमेंट है तब देखेंगे। यहाँ पे इंटर, अभी इंटर देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया था तो x1 इंटर होगा, और रो कौन सा सेलेक्ट किया था, ये वाला, तो ये हट जाएगा, उसको रिमूव करेंगे। सो यहाँ पे कौन सा, x2 और ये एज इट इज़ x1। अब क्या करना है, यहाँ पे इसे 1 कन्वर्ट करना है, पहले नहीं था लेकिन अभी यहाँ पे 1 कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो की एलिमेंट को 1 करते हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये 0 है तो 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। लास्ट में RHS साइड पे क्या है, यहाँ पे 2 है तो 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ अब R2 में चेंजेस करना है। सो R2 के लिए ऑपरेशंस, अगर आप ये वाला यूज़ करते हैं रो, तो यहाँ पे पूरे के लिए वही यूज़ करना है। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है। ओके, तो -1 और ये 1, अगर दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो हो जाएगा R2 + R1। ये R1 ही यूज़ करना है और R2 बाद में, इसको R बोलेंगे 3। ओके, सो R2 + R3, तो R1 यहाँ से लेना है, R2 वहाँ से लेना है, ठीक है। सो R2 1 और इसकी जगह पे 0, सो 1 यहाँ पे एज इट इज़। -1 + 1 बिकम 0, ये 0 ही करना है। देन उसके बाद वहाँ पे क्या है, 0 और ये, तो 0 + 1/2 हो जाएगा एंड लास्ट 1/2
-1, तो ये +1/2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे तो 3। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट हियर x2 रो। नाउ z, ये ऑपरेशन खत्म। अब हमें z कैलकुलेट करना है, तो क्या है यहाँ पे -5 है। अगर -5 है तो ऑपरेशन कैसे आएगा, देखो R3 में चेंज करना है, वहाँ पे माइनस है इसलिए उसका अपोजिट प्लस करना है, और यहाँ पे 1 है ये वाला, ठीक है। तो 5 × R क्या करना पड़ेगा, 1 यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो ये 1 यूज़ करेंगे R1 के लिए और R3 के लिए -5 यूज़ करेंगे, तो -5 + 5 R1 ये 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। अब ये वाला और यहाँ पे जो एलिमेंट है उधर 0 0 है, तो इसे 0 ही रखेंगे हम, ये 0 आना चाहिए, तो हो गया हमारा। देन यहाँ पे 1/2 है, R1 1/2, तो ये कितना आएगा देखो 5/2 प्लस R3 कितना है वहाँ पे 0, तो 0, तो ये आएगा हमारा 5/3। उसके बाद -1/2 × 5 मीन्स -5/2, और यहाँ पे कितना है उधर 3 है, तो इधर 3, सो 3 ये 6 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। अब देखो इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 0 0 + 5/3 एंड 1, मतलब नेगेटिव नहीं है, सो वी हैव टू स्टॉप द फर्दर सॉल्यूशन। नाउ फाइनल आंसर और सॉल्यूशन x1 = 2, सो x1 यहाँ पे, तो इधर जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज़ योर x1 3, x2 का वैल्यू क्या है, x2 यहाँ पे है तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1। मैक्सिमाइज z हमारा क्या था 3x1 + 2x2, इसमें x1 x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो z = ये 3 × 9